हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेना। ठीक है, क्लास 10 केमिस्ट्री में एक चीज जो आपको याद होनी चाहिए वो यार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हो या फिर मेटल का प्रॉपर्टीज याद करना हो, एक चीज हमें हमेशा याद होनी चाहिए वो है रिएक्टिविटी सीरीज। लेकिन इसको सीक्वेंस में याद करना बहुत ही सरदर्द का काम है। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी फनी ट्रिक दिखेंगे जिससे आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज 2 मिनट में याद हो जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है। तो देखो, ये मेटल्स की लिस्ट है और इसमें जो मेटल सबसे ऊपर है ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट रिएक्टिव है एंड जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे ये लिस्ट रिएक्टिव होती जाती है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? मेटल्स की ऐसी लिस्ट जिसमें वो सीक्वेंस में अरेंज्ड है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव सबसे ऊपर एंड लीस्ट रिएक्टिव नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मैग्नीशियम, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स है, लेकिन इसको लर्न करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आज के बाद आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो देखो हमारी मैजिक लाइन क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे याद रखना इसको, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। फीके पकाता है। उसके बाद आता है हमारा क्यों मंगाई सिल्वर ऑडी। देखो यहाँ पे हमारी ये ट्रिक है। ठीक है, एंड ये क्या है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों मंगाई सिल्वर ऑडी। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। यहाँ पे देखो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों मंगाई सिल्वर ऑडी। याद हो जाएगा आपको। देखो अब यहाँ पे केदार का के से यहाँ पे हमारा पोटेशियम, नाथ का एन से सोडियम, कैल्शियम एंड एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, जेड से जिंक, एफ से फेरस आयरन हमारा, एंड पी से लेड, एच से हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर से यू से कॉपर और एम से यहाँ पे मैग्नीशियम एंड सिल्वर और लास्टली हमारा ऑडी। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक बहुत ही आसान लगा हो एंड इसके हेल्प से आप रिएक्टिविटी सीरीज को इजीली लर्न कर पाओ। सो क्या हमारा एक बार और रिकॉल करते हैं हम, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों मंगाई सिल्वर ऑडी। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि इन रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे लर्न करना है। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, जैसे आप नीचे आते जाओगे ये लिस्ट रिएक्टिव हो जाता है। अब बताए कि इसके एप्लीकेशंस कैसे पूछ लेता है। तो कई बार हमसे पूछ लेगा, जैसे कि हमें दे देगा FeSO4, ओके, और ये रिएक्ट कर रहा है हमारा Cu के साथ। अब हमसे पूछ लेगा कि रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे, तो हम अपने ट्रिक की मदद से देखेंगे कि इस दोनों में से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन सा आता है। तो हमारी ट्रिक क्या है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों मंगाई सिल्वर ऑडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा इससे पता चलता है कि फीके पकाता है। यहाँ पे क्यों? तो फीके यहाँ पे आ रहा है हमारे कॉपर से ऊपर, यानी कि आयरन हमारा आता है कॉपर से ऊपर। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा आयरन को इस सॉल्यूशन से, और यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाला। लेकिन अगर यहाँ पे होता CuSO4 एंड ये रिएक्ट कर रहा है हमारा Fe के साथ, अब पूछा जाता कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो फिर हम ट्रिक की मदद से देखते हैं कि हमारा Fe के Q से ऊपर आ रहा है, तो Fe यानी कि आयरन हमारा इजीली रिप्लेस कर सकता है कॉपर को, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है? FeSO4 और साथ में कॉपर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एंड आई होप कि आज की इस वीडियो के बाद आपको रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। सो एक बार और रिकॉल करते हैं हमारी ट्रिक को, दैट इज केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों मंगाई सिल्वर ऑडी। ठीक है, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।